हेलो फ्रेंड्स। बड़े लंबे समय के बाद मैं फिर से आया हूँ आपके सामने एक नया टॉपिक लेके, ब्रेक इवन एनालिसिस। इसका दूसरा नाम है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। एक्चुअली पार्ट टू में हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है इसको। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि एक्चुअली हमारे सामने एक बड़ा टॉपिक था, तो इसलिए मैंने दो पार्ट्स में इसको कर दिया है। आप देखेंगे इजीली समझ में आएगा। नेक्स्ट टॉपिक जल्दी, ये नेक्स्ट जो पार्ट है जल्दी आएगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि ब्रेक इवन एनालिसिस है क्या। सबसे पहले हम देख रहे हैं इट इज़ अ फंक्शन ऑफ थ्री फैक्टर्स: सेल्स वॉल्यूम, कॉस्ट एंड प्रॉफिट। अब सबसे पहले हम देखें तो सेल्स क्या है। सेल्स वॉल्यूम का मतलब यहाँ पर रहा कि टोटल सेल्स कितनी हो रही है सेल्स, और उसकी कॉस्ट कितनी है, प्रॉफिट कितना है। इन तीनों में जो रिलेशनशिप शो किया जाता है वो हम ब्रेक इवन एनालिसिस के थ्रू करते हैं। उसके बाद में हम देख रहे हैं, अगर हम समझ सकते हैं, इजीली समझना चाहें तो जो इसका एम है वो टोटल कॉस्ट और सेल्स वॉल्यूम के रिलेशनशिप को, डायनामिक रिलेशनशिप को शो करना है। साथ ही साथ ये वो लेवल है जिस समय जो इनकम होती है एंटरप्रेन्योर की वो ज़ीरो होती है। मान सकते हैं कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू। It is a way to calculate when a project will be profitable by equating its total revenue with its total expenses. इसके थ्रू हम कोई भी प्रोजेक्ट को एक्सेप्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स कैश इनफ्लो। एंड द break even analysis is also helpful in providing relevant information to the production management sector. ये डायग्राम है जो शो कर रहा है। सबसे पहले हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डालेंगे, जिसमें वाई एक्सिस पे हम कॉस्ट, रेवेन्यू और प्राइसेस शो करेंगे। एक्स एक्सिस पे यूनिट्स ऑफ आउटपुट, कितनी यूनिट्स हमें बनानी है। अब हम देख रहे हैं टोटल रेवेन्यू, जिस समय हमारी कोई सेल्स नहीं थी उस समय हमारी ज़ीरो थी। अकॉर्डिंग टू द increase in the volume of sales, total revenue will be increased. But if we talk about the cost, there will never be cost at zero, because फिक्स्ड कॉस्ट तो कभी ना कभी तो रहेगी ही। फिक्स्ड कॉस्ट इतनी है ही हमारे पास। जैसे हमने प्रोडक्शन शुरू किया हमारी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होना शुरू हो गई और हमारी टोटल कॉस्ट यहाँ तक पहुंची। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर प्रोड्यूसर को नो कॉस्ट, नो प्रॉफिट, नो लॉस की सिचुएशन होती है। इट मीन सेल्स इज इक्वल्स टू कॉस्ट। तो हम देखते हैं कहाँ पर हमारी चीज़ है। ये वो पॉइंट है जहाँ पर प्राइस इतना है और साथ ही साथ कॉस्ट इतनी, आउटपुट इतना है, इतना बेचा जा रहा है। ठीक है, देखिए वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पर हम इतनी शो कर रहे हैं, ये वेरिएबल कॉस्ट है हमारी। फिक्स कॉस्ट तो हमें पता है। अगर हमारी टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू से ज़्यादा है, टोटल रेवेन्यू कर ये शो कर रहा है, जबकि टोटल कॉस्ट कर्व से ऊपर है, इट मीन्स ये हमारे टोटल लॉस को शो कर रहा है। अगर यह ये कंडीशन देखें तो हमारा नेट प्रॉफिट, ये कंडीशन ऐसी है जहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन है। तो ये शो कर रहा है कि द ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट वेयर द प्रोड्यूसर गेट्स नो प्रॉफिट नो लॉस। इट मीन्स द रेवेन्यू इज इक्वल्स टू जीरो। The break-even chart shows the extent of profit or loss to the firm at different level of activities. अब हम जानते हैं कि कैसे कैलकुलेट करना है हमारे जो क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स आती हैं ब्रेक इवन एनालिसिस से रिलेटेड। तो चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, हमें सबसे पहले निकालना होता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन होता क्या है पहले हम ये जान लेते हैं। कंट्रीब्यूशन मतलब द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय द प्रोड्यूसर टुवर्ड्स द कॉस्ट, टुवर्ड्स प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्शन प्रोडक्ट। तो अगर हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दें तो हमारा कंट्रीब्यूशन आता है सामने। इट मीन्स फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अंडरस्टूड है? क्योंकि सेल्स में से अगर हम फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और प्रॉफिट माइनस कर दें तो हमारा वही फंडा सामने आता है कि टोटल कॉस्ट। देखिए
सेल्स प्लस माइनस वेरिएबल कॉस्ट को हो, चाहे फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट या माइनस लॉस को ही है, सेम चीज़ है, कंट्रीब्यूशन फिक्स हो गया। उसके बाद में एक और फार्मूला सामने निकल कर आता है, सेल्स को अगर मल्टीप्लाई कर दें पीवी रेशियो। अब हम सबसे पहले समझते हैं पीवी रेशियो क्या होता है। तो अगर हम एक कंट्रीब्यूशन को सेल्स से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे सामने प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकल कर सामने आता है। ये शो करता है कि प्रॉफिट और सेल्स वॉल्यूम में क्या रेशियो है, और यही इसीलिए हम डायरेक्टली हम सेल्स माइनस पीवी रेशियो करके, सेल्स इंटू पीवी रेशियो करके हम कंट्रीब्यूशन का अमाउंट निकाल सकते हैं। एक और फॉर्मूला है, जब हमारे क्वेश्चन में 2 साल का प्रॉफिट, 2 साल की सेल्स या 2 साल की कॉस्ट दी रही होती है, तो उसके बेसिस पे हम एक नया फॉर्मूला यूज करते हैं, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इंटू 100। इसको एक और टर्म नाम दे सकते हैं हम, डेल पी अपॉन डेल एस इंटू 100। सबसे पहले सेल्स माइनस कॉस्ट करके हम प्रॉफिट निकालेंगे। अगर यहीं पर लॉस होता तो लॉस प्लस प्रॉफिट चेंज हो जाता, वो ध्यान रखिए। अभी आगे मैं एक क्वेश्चन एग्जांपल लेके समझाऊंगा, इजीली आपको समझ में आएगा। कभी कभार क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज में दी रहती है, उस सिचुएशन में हमें अगर पीवी रेशियो डायरेक्टली निकालना है तो 1 माइनस पीवी रेशियो 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट कर देंगे और हमें इजीली पीवी रेशियो निकल के सामने आ जाएगा। ये हमारा यहाँ पर गलत किया हुआ है मैंने, इसको मैं सही करूँगा। अब हम जानते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकलता है, होता है क्या है, ये तो आपको सबको समझ में आएगा, आ गया होगा। सबसे पहले अगर हम देखें कि रुपीस में निकालना है कि ब्रेक इवन पॉइंट कितने अमाउंट की सेल्स करी जाए कि हमें नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन मिल जाए। तो इस सिचुएशन में हम अगर फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड कर दें पीवी रेशियो से, तो हमारे सामने जो वैल्यू आएगी निकल कर, वो आएगी ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस। एक और फॉर्मूला है सेल्स माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एमओएस मैंने शॉर्ट फॉर्म में नाम दिया है। आगे समझेंगे कि एमओएस होता क्या है। वो वॉल्यूम या वो अमाउंट या वो यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन जो हमारी मार्जिन शो करते हैं, प्रॉफिट शो करते हैं। इट मीन सेल्स माइनस कॉस्ट या सेल्स माइनस बीईपी। ठीक, यहीं पर अगर हम दूसरे तरीके से समझें कि अगर ब्रेक इवन पॉइंट इन वॉल्यूम या इन यूनिट्स निकालना हो तो कुछ नहीं, सिंपल सा टर्म है, फिक्स्ड कॉस्ट तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रहेगी ही रहेगी, डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कर देंगे। और कंट्रीब्यूशन हमने देख लिया निकाल करके इजीली। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने बताया था सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट या फिर प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट सी। ठीक, हमने कहा था कि जब भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फंडा हम समझाएंगे, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, अगर हम टोटल सेल्स में से टोटल बीईपी माइनस कर दें इन रुपीस, तो हमारे सामने इजीली से आ जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एक और फार्मूला है प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। आगे देखते हैं, कंडीशन है हमारे सामने कि इफ वी वांट टू फाइंड आउट एमओएस इन यूनिट्स, बीईपी इन यूनिट्स इज डिड्यूस्ड क्या होता है, डिडक्टेड फ्रॉम सेल्स यूनिट्स। इट मीन्स ये हुआ कि अगर हमें यूनिट्स में निकालना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो हम कुछ भी नहीं, आराम से ब्रेक इवन पॉइंट की यूनिट्स को सेल्स यूनिट्स में से माइनस कर देंगे। और हम दूसरा फार्मूला भी पुट कर सकते हैं, प्रॉफिट अपॉन सीपीयू। ठीक, परसेंटेज, कभी कभार नेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो फार्मूला है एमओएस अपॉन सेल्स इंटू 100। आप हमेशा ध्यान रखिए अकाउंटिंग में ज़्यादातर टर्म सेल्स पर बेस्ड होते हैं, इसलिए सेल्स को बेस मानते हैं। थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि आपको इजीली समझ में आया होगा फर्स्ट पार्ट। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपका दूसरा टॉपिक कवर करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर अपडेट्स please like and subscribe, also click on the bell icon. Thank you.